हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको समझाया था एम्पियर के परिपथी नियम को। एम्पियर का परिपथी नियम आप लोगों ने सीखा है और आज हम एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग में सीधे लंबे धारावाही चालक तार है और इसके समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर आप लोग सीखोगे एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। दो ही अनुप्रयोग पढ़ना है, जिसमें आज आप लोग ये अनुप्रयोग पढ़ लेंगे और अगले लेक्चर में लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र वो लेक्चर पढ़ लोगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा एक सीधे लंबे धारावाही तार के समीप, यानी एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार हो तो सबसे पहले आपको एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग ये कल्पना कर सकते हैं एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है। इसको यहां पे समझ में ना आए तो इसको अलग से मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा कि जैसे मैं मान के चलता हूं एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है कुछ इस प्रकार से बच्चों। इसको मैं मान के चलता हूं एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, ठीक है। अब जब इसमें हम धारा बहाएंगे, ये एक हमारे पास ये एक्स और वाई है। जब इसमें धारा बहाएंगे, जैसे धारा यदि ऊपर की ओर, इसको आप अपने दाएं हाथ के उंगली से पकड़ो और अंगूठा जो है बच्चों, अंगूठा जो है धारा की दिशा में ऊपर की ओर हो तो उंगली को जिस दिशा में मोड़ेंगे वो उसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से चलेंगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो, कुछ इस प्रकार से चलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। अब इसको कब समझ में आएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको कह दूं कि ये चालक तार है, ये लो भैया, धारा ऊपर बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से नजर आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, क्योंकि आपने दाएं हाथ का नियम पढ़ा है ना कि दाएं हाथ को आप इस प्रकार पकड़ो कि जिधर आपका धारा बह रहा हो, सॉरी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो। दाएं हाथ को पकड़ने का मैंने बोल दिया, माफी चाहता हूं। आपने क्या लिया, चालक तार जिसमें धारा बह रहा है उसे इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, है ना। अंगूठा की जो दिशा है धारा की दिशा में, जैसे यदि धारा ऊपर हो तो अंगूठा भी ऊपर हो। अब उंगली जिस दिशा में मोड़ेंगे, पकड़ने के लिए उंगलियों का प्रयोग करेंगे, तो उंगली जिस दिशा में मोड़ेंगे, जिस प्रकार से मोड़ेगा वही वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे ही चलेगी। तो कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती हैं, ठीक। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक हमारा कहीं ना कहीं एक बंद पृष्ठ बनाता है ना। अर्थात यहां पर बंद वक्र की मैं बात करूं तो ये संकेंद्रीय वृत्त है। जैसे यहां पर सेंटर है, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को हमने प्रदर्शित किया, ये दूसरा है, इसी प्रकार से तीसरा भी कर सकते हो, चौथा भी कर सकते हो। कहीं पर यदि आप स्पर्श रेखा खींच दो बच्चों तो वहीं पे उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा उसके परिणामी तीव्रता को व्यक्त करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो यदि हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे ही ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। यदि मान लो यहीं पे हम अल्पांश की कल्पना कर लें तो अल्पांश की भी दिशा वही होगी और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा वही होती है। इसलिए इन दोनों के बीच जो कोण होता है हमेशा 0 डिग्री होता है। समझना जरूरी है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और हमारा जो अल्पांश है दोनों का डायरेक्शन एक ही है। इसलिए बच्चों इन दोनों का ही, है ना, यदि हम देखें दिशा एक होने के कारण इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। अब फिलहाल सबसे पहले हमने कहा कि एक्स वाई एक चालक तार है, तो माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार के लंबवत आर दूरी पर हमारे पास एक बिंदु है, वो बिंदु हम मान के चलते हैं पी है बच्चों। वो बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र, तार के समीप कोई बिंदु है। अब वो बिंदु है जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर ही स्थित है। अब यहां पर हम एक अल्पांश की कल्पना कर लेंगे तो अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही ओर है। जब चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश की दिशा एक ही ओर है तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री बनेगा। ये चीज होता है। अब जैसा कि आप लोगों ने एम्पियर का परिपथी नियम देखा था कि एक बंद वक्र के लिए होता है, एक बंद लूप के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं हम यहां पर
धारावाही चालक तार के चारों ओर एक एम्पियर लूप की कल्पना करेंगे जो कि बिंदु P से होकर जाता है। बिंदु P से होकर मतलब जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, हम R त्रिज्या का एक लूप बनाते हैं, है ना, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश होगा और जो कि बिंदु P से होकर जाएगा। तब एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहलाता है बच्चों? एम्पियर का परिपथीय नियम है कि निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन, इसमें प्रवाहित धारा जो आई है उसका म्यू 0 गुना होता है। क्या होता है बच्चों? जो हमारे पास यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट है उसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र मतलब B हो गया, इसका रेखीय समाकलन मतलब dl, उस पर प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। यही आपके एम्पियर का परिपथीय नियम है। चीजें क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि माना x/1 धारावाही तार है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार के लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक क्लियर? अब हम लिखेंगे कि तार के चारों ओर R त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं जो कि बिंदु P से होकर जाता है। तो यहां पर लिख लें कि R त्रिज्या का, है ना, R त्रिज्या के वृत्त के रूप में एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से थोड़ा सा यहां पर आप लिखोगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि जो भी हमारे लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। तो ये आपका बच्चों समीकरण 1 हो गया। अभी तो हम एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग लगाएंगे, इसलिए यहां पर एम्पियर का परिपथीय नियम लिए हैं, अन्यथा हमें जरूरत नहीं पड़ती तो हम इसको जरूरत के अलावा लेते ही नहीं। अब देखो जरा, अब हम यहां पर बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे जिससे हमारे पास जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन करेंगे। तो आप लोग 11th क्लास में तो पढ़े हैं ना कि A डॉट B बराबर क्या होता है, बताओ जरा। A डॉट B बराबर क्या होता है? A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। अब इसी प्रकार मैं कह देता B डॉट DL बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर B DL cos थीटा। अब थीटा पर डिपेंड करेगा कि कितना है, 0 डिग्री है, 10 डिग्री, 15 डिग्री। तो थीटा हमने बताया कि B और DL, भाई B का रेखीय समाकलन करेंगे तो रेखीय समाकलन मतलब DL लगाएंगे। तो यहां पर हम आपसे तो कह ही सकते हैं कि बिंदु P पर जो आपका B है और DL की दिशा समान है, इसलिए उनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बच्चों कि बिंदु P पर B तथा DL की दिशाएं समान है, मतलब दोनों की दिशाएं समान है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दिशा समान है। इसलिए जब दिशा समान है तो बच्चों वही बताओ कि दोनों के बीच कोण कितना बनेगा। इसलिए उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब आप लोगों को क्या लगाना है? इसका रेखीय समाकलन लगाना है, मतलब B डॉट DL। तो अभी मैंने आपको बताया था कि A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा, मतलब आपका हो जाएगा A का मतलब B DL cos 0 डिग्री, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री है। अच्छा, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये आएगा आपका B DL, चूंकि cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है बच्चों, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। अब मैं यदि B को बाहर ले लूं तो B ये DL हो जाएगा। अच्छा, यहां तक काम कंप्लीट है। इसके बाद ये आपका इधर चलेगा ही, परेशान मत होना। यदि मैं आपसे कह दूं ये DL क्या है? अल्पांश की लंबाई है। तो यदि मैं संपूर्ण वृत्त की लंबाई समाकलन, मतलब DL क्या है? अल्पांश है, समाकलन लग गया, मतलब संपूर्ण की लंबाई लेनी पड़ेगी। जब कभी भी छोटे से बड़ा मान निकालना है तो उसका समाकलन करना है, छोटे से बड़े रूप में बदलना है तो उसका क्या करना है? समाकलन करना है, सीधा फंडा है। यदि छोटे से रूप का बड़ा रूप करना है तो हमें क्या करना बच्चों?
समाकलन करना है। तो मैं यहां पे यदि कह दूं कि किंतु ये जो रेखीय समाकलन dl है इसका मान 2 पाई r होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो। वृत्त की परिधि है 2 पाई r, r जहां पर लूप की त्रिज्या यानी वृत्त की परिधि है। यहां तक क्लियर है? अब आप लोग इसकी वैल्यू यदि यहां पे रखोगे, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों, ये आपका b डॉट dl है, ठीक है, बराबर b इंटू 2 पाई r। इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 में देखो b डॉट dl है, और समीकरण 1 में बस दोनों का कंपेयर कर दो, और यही तो हमारा बच्चों कुछ भी नहीं, यही हमारा क्या आ जाएगा, खत्म कहानी, तीव्रता निकल कर आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को कंपेयर करना है। तो b इंटू 2 पाई r है समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में म्यू 0 i है। और यहां से मैं आपसे कह दूं b बराबर, तो आप कहोगे म्यू 0 i अपान 2 पाई r। ये हमारे एम्पियर के परपथी नियम का अनुप्रयोग निकल कर आ गया, जो कि आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यदि इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें। यदि डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाए वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।